केवल गरीबों को कुचलने में लगी हुई है। अमीरों के ऊपर इनका बुलडोजर बाबा का नहीं चलेगा। लोग घर बना लिए हैं तो अब फिर से आप उनको उजाड़ना क्यों चाहते? 13 जुलाई को अगर ये हमारा पोखरा नहीं खाली हुआ तो साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर में एक खबर आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। 3 फरवरी 2026 को एक वीडियो वायरल होती है। डीएम साहब के ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा आदमी पत्र लेकर बाहर आता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कई मीडिया चैनलों पर वो चला है। लेकिन आखिरकार मामला क्या था, क्यों उस बुजुर्ग आदमी को वहाँ जाना पड़ा, किस बात को लेकर जाना पड़ा? आज हमारे साथ वही बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये क्यों गए थे और क्या मामला था। बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा अपन परिचय बताने, क्या नाम पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम पड़ेगा सूर्यनाथ यादव, ग्राम नैसारा का रहने वाला हूँ। और सूर्यनाथ यादव जी हाँ, अच्छा, क्या मामला था, क्यों आप गए थे 3 तारीख को वहाँ पर डीएम साहब के यहाँ और फिर कोई पत्रक दे के आए? क्या मामला था? पत्रक इसलिए दिया हमने कि नंदगंज बाजार में चोचकपुर मोड़ के पास एक पोखरी है। अच्छा। उस पोखरी को हमारे पिताजी ने 25 मई 1947 को खुदवाया था। अच्छा। क्योंकि इसलिए कि वहाँ पे नंदगंज बाजार नहीं थी, केवल रेलवे स्टेशन था और वहाँ पशुओं का मेला लगता था, बैलों का। तो बैलों को पानी पीने के पर्पज से पोखरा खनवाया और उसके बाद धीरे धीरे बाजार बढ़ते बढ़ते चोचकपुर मोड़ के पास पहुँच गई। तो बैलों का मेला भी टूट गया और उस पोखरी को पाट करके कुछ गांव के लोग उसको अवैध रूप से कब्जा करने लगे। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने सन 1970 में मुकदमा किया और 78 में जिला जज के यहाँ से हमारे फेवर में डिग्री हुई। तो डिग्री होने के बाद जितने लोग बना रहे थे सबको खेदा गया और कुछ अपने रिश्तेदारों की मदद से वहाँ पर हमने अपना ईंट पत्थर गिराया। उसके बाद हमारे रिश्तेदार ने हमको धोखा देके और उस ज़मीन को पाट करके और उसके जब चकबंदी 1992 में आई, दूसरी चकबंदी, तो उसको बिक्री कर दिया फर्जी तरीके से। और इसमें मैं बार बार प्रयास करता रहूँ, जितने डीएम आए, जितने डीएम आए सबसे मुलाकात करता रहा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। और यहाँ तक कि हमने 13 जुलाई 1917 को के बालाजी डीएम थे, उनके सामने मैंने पत्रक दिया कि अगर 13 जुलाई को अगर ये हमारा पोखरा नहीं खाली हुआ तो मैं आत्मदाह करूँगा। फिर भी उनके सामने मैं तेल और माचिस लेके पहुँचा आत्मदाह करने के लिए। हमको उस पुलिस बल के सहयोग बल से हमको रोक लिया गया और अपने कस्टडी में रख के दिन भर 14 जुलाई को जितना उन लोगों का फर्जी आदेश है सब खारिज हो गया, सब खारिज हो गया। उसके बाद भी आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए मैं परेशान होकर के फिर 3 फरवरी को डीएम साहब के यहाँ गया और उनको सारे पेपर दिखाए। उसके बाद डीएम साहब ने बोला कि अगर 1359 फसली में अगर वो पोखरी होगी तो उसको हमने खाली करा के रहूँगा। अच्छा। तो हमने कहा कि सब सारा रिकॉर्ड आपके फाइल में रिकॉर्ड में दर्ज किया हूँ दरख्वास्त के साथ में। और उसके बाद आज तक मैंने 3 से बाद आज 11 फरवरी हो गई, आज तक न हमको कोई सूचना मिली, न कोई अधिकारी हमको फ़ोन किया और न कोई मौके पर पहुंचा। अच्छा, ये बताइए कि ये बहुत पुराना मामला आप बता रहे हैं जी। उस समय से न जाने कितने डीएम आए होंगे और कितने लोग चले गए होंगे। कितने डीएमओ को आपने जो है बार बार जो है पत्रक दिया है इस तरीके से? भाई कम से कम 10 डीएम को हमने पत्रक दिया है। अच्छा। हाँ, और सब लोग केवल आश्वासन ही देते चले आ रहे हैं। तो हमको तो यही विश्वास हो रहा है कि माने सरकार भी केवल गरीबों को कुचलने में लगी हुई है। अमीरों के ऊपर इनका बुलडोजर बाबा का नहीं चलेगा। अच्छा। केवल गरीबों के ऊपर ही उनकी झोपड़ी जलाई जाएगी, झोपड़ी उजारी जाएगी। इस बात को लेकर हमको बहुत कष्ट है कि माने हमारे बाप दादा की बनाई पोखरी हमको फिर सपने में नहीं मिल पाएगी। अच्छा, मतलब पोखरी पे आपका कहना है कि घर बन गया है? घर बन गया है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको खुदवा के फिर पोखरी रखा जाए। तो आखिरकार वो जो लोग घर बना लिए हैं तो अब फिर से आप उनको उजाड़ना क्यों चाहते हैं? हम क्यों जा रहे हैं? वो तो फर्जी बनाए हैं ना। अच्छा। फर्जी बनाए हैं, अवैध रूप से कब्जा किए, उनका पैसा देके थोड़ा खरीदे हैं।
पैसा देके खरीदे रहते तो कुछ मोहब्बत रहती। अवैध रूप से बनाए उसको सरकार गिरावे। अच्छा, वो आपका है पूरा? हमारे पूर्वजों का है, हमारे पूर्वजों द्वारा खुदाई गई पोखरी है। अच्छा। तो मालूम हुआ कि नहीं साफ कर देंगे, हाँ। लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ अभी। तो क्या विश्वास है, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर अब जाएंगे लखनऊ जोगी बाबा के पास। आप अब चाहते क्या हैं? मैं सर ये चाह रहा हूँ कि जब हमारे पूर्वजों ने पोखरा खुदवाया तो चले गए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने ज़माने में मैं भी उसको पोखरी खुदवा के जाऊँ कि हमारे बाल बच्चे भी उसका आनंद लें। और पशुओं को, छुट्टा पशुओं को जो जोगी बाबा ने छुड़वाया है उसको पानी पीने के काम आवे। अच्छा, बस यही चाहते हैं? हाँ, तो पोखरा साफ पोखरा रहे। अच्छा। और हमको उसको इनकम नहीं करना है। और जितने भी विरोधी उस पर हैं उस पर कहीं कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, केवल हाई कोर्ट का हवाला देके अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा। कि हाई कोर्ट का स्टे है, हाई कोर्ट का स्टे है। कोई अधिकारी हमसे पूछने नहीं आया कि कहाँ हाई कोर्ट का स्टे, नहीं कोई देखने आया। खाली उन सबों की बात के चंगुल में फंस के सब अधिकारी शांत बैठे हैं। अच्छा, तो कुल मिला जुला के इनका कहना है कि जो पोखरे की वो ज़मीन है, पहले पोखरा जो था, इनका कहना है कि वो जो है पोखरा फिर से खनाया और उस पर जो लोग भी कब्जा अवैध किए हैं, इनका कहना है कि उस अवैध कब्जे को खाली कराया जाए। इनका यही मांग है। और ये न जाने बता रहे हैं खुद कि कई डीएम साहब यहाँ गाजीपुर में आए और कितने लोग चले गए और लगातार ये अपना जो है पत्र के माध्यम से और कंप्लेन के माध्यम से उनको कंप्लेन अपने आप मजाक करने की धमकी दी। अच्छा। और किया भी। माने हमको आश्वासन के बल पर रोका गया कि रुक जाइए, हम उसको खाली करा देंगे। तो मैंने खाली तो नहीं करा पाए, लेकिन उन सबों का जितना आदेश था उस पोखरी के ऊपर, सब आदेश खारिज हो गया। सब खारिज हो। इस समय उस जमीन पर उस पोखरी पर न किसी का नाम है न कोई गांव है, और फर्जी मकान बना हुआ है, उस पर मीना बाजार खोल के रखे हैं सब। अच्छा, तो चलिए, इनका कहना है कि फर्जी जो है उस पर मकान बना हुआ है। तमाम सारी बातें हैं, ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, जैसा कि ये कह रहे हैं। चलिए, आपने तमाम जगहों पर आप दे दिया है, अब कहाँ जाने वाले हैं? अब अगर यहाँ से नहीं हो रहा है गाजीपुर जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, तो मैं लखनऊ जाऊँगा और पत्रक दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को। अब उनके सामने आत्मदाह करूँगा। अच्छा, मुख्यमंत्री के यहाँ। तब देखें कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी केवल आश्वासन देंगे कि उस पर कोई कार्रवाई होगी। ये तो गलत है ना, आप इस तरीके का क्यों कदम उठाएंगे? क्योंकि ये तो गलत है कि आप आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। भाई, हमको कष्ट हो रहा है ना कि हमारे पिता पूर्वजों ने कितना मेहनत से उसको खुदवाया था। आज उसको पाट करके बाजार लगाई जा रही है, बिक्री किया जा रहा है। 2 तल्ला मकान आलिशान बनाए हैं लोग। वो लोग ऐश करें, मैं तो घूम घूम के परेशान होकर अपनी गुहार लगा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चलिए, तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए अच्छे से, और इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।